अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस करेंगे एंटी नारकोटिक्स फोर्स एक्ट 1997। और इसमें सबसे पहले प्रियम्बल है जिसमें बताया गया है कि इस एक्ट को एक्ट 3 ऑफ 1997 भी कहा जाता है। और इसको प्रेसिडेंशियल एसेंट मिला था 12 अप्रैल 1997 को। ऑफिशियल गज़ेट में ये पब्लिश हुआ 14 अप्रैल 1997 को। और इसका पर्पज़ है टू कंस्टिट्यूट अ फोर्स फॉर इंक्वायरिंग इनटू एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफेंस रिलेटिंग टू नारकोटिक्स एंड नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग। तो मेन पर्पज़ इसका यही है कि एक फ़ोर्स बनानी है जो इंक्वायर करेगी और इन्वेस्टिगेट करेगी ऑफेंसेस को जो कि नारकोटिक्स और नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। सेक्शन नंबर 1 में शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट बताया गया है कि शॉर्ट टाइटल जो है वो एंटी नारकोटिक्स फोर्स एक्ट 1997 है। एक्सटेंट जो इसका है वो होल ऑफ पाकिस्तान पे है और कमेंसमेंट जो है वो एडवांस हुई है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो डेफिनेशन से रिलेटेड है। इस एक्ट में जहाँ पे भी कोड का वर्ड आएगा उससे मुराद होगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। डायरेक्टर जनरल मींस द डायरेक्टर जनरल ऑफ द फोर्स, इस केस में एंटी नारकोटिक्स फोर्स का। नेक्स्ट डेफिनेशन भी फोर्स है। तो देन नारकोटिक्स आ गया। नारकोटिक्स में इंक्लूडिंग नारकोटिक्स ड्रग, साइकोट्रोपिक एंड कंट्रोल सब्सटेंसेस एज डिफाइंड इन द 1996 ऑर्डिनेंस। 1996 ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो नारकोटिक्स ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है और कंट्रोल सब्सटेंसेस हैं उनको नारकोटिक्स कहा गया है। पुलिस, a force constituted under the Police Act 1861, प्रिस्क्राइब्ड, जहाँ पे भी प्रिस्क्राइब्ड का वर्ड यूज होगा तो उससे मीन होगा कि जैसा रूल्स में बताया गया। रूल्स रूल्स वही जो इस एक्ट के तहत बनेंगे। और नीचे बताया गया है कि जो वर्ड्स डिफाइन नहीं है और इस एक्ट में आते हैं तो उनका वही मीनिंग लिया जाए जो कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस ऑर्डिनेंस 1996 में मीनिंग दिया गया है। सेक्शन 3 में आ गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फोर्स। तो ये जो फोर्स है कौन बनाएगा, फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी और इसको लीड करेगा डायरेक्टर जनरल जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया होगा। और ये मर्ज इसने कर दिया था जब ये फोर्स बनी थी तो द पाकिस्तान नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड को और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को। अब पाकिस्तान नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड जो है वो 1973 में इस्टेब्लिश हुआ था और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जो है वो 1994 में इस्टेब्लिश हुई थी। सक्सेसर टू ऑल केसेस इंक्वायरीज एसिड्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ मर्ज्ड बॉडीज। तो जो अभी जो फोर्स है ये सक्सेसर है इन दोनों मर्ज बॉडीज का। सेक्शन नंबर 4 में बताया गया है सुपरिंटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सुपरिंटेंडेंस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की होगी, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डीजी के पास होगी और डीजी की पावर जो है वो इक्विवेलेंट टू होगी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस। लेकिन अगर जो डीजी है वो रेगुलर आर्म फोर्सेस का ऑफिसर है, दे हैव पावर ऑफ अ जनरल कोर्ट मार्शल ओवर मेंबर फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस। नेक्स्ट सेक्शन 5 है फंक्शन ऑफ द फोर्स। फंक्शन जो है इसका है कि इंक्वायर करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी एंड प्रोसिक्यूट करेगी ऑफेंसेस को अंडर द 1996 ऑर्डिनेंस और हद ऑर्डिनेंस 1979। और उसके अलावा ये ट्रेस एंड फ्रीज एसिड्स को करेगी, कोऑर्डिनेट पॉपी एलिमिनेशन और रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन इंटरनेशनल नारकोटिक्स कॉन्फ्रेंसेस। सेक्शन 6 है पावर ऑफ द मेंबर। मेंबर्स के पास पुलिस की पावर्स होंगी जैसे कि सर्च, अरेस्ट और सीजर की थ्रू आउट द पाकिस्तान। और रैंक, जिन ऑफिसर्स का रैंक इंस्पेक्टर और उससे अबव है तो वो एक्सरसाइज करेंगे पावर ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट आ जाता है ऑथराइज इंस्पेक्टर कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट, कैन रिक्वायर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू फर्निश एसिड इन्फो। और अगर कोई अपने एसिड्स नहीं बताता तो उसके ऊपर पेनल्टी क्या होगी, 3 ईयर की रिगरस पनिशमेंट इम्प्रीजनमेंट होगी और साथ उसके फाइन होगा। सेक्शन नंबर 7 है वेयरिंग ऑफ यूनिफॉर्म। ऑल मेंबर एक्सेप्ट मिनिस्ट्रियल स्टाफ और इन्फोर्समेंट ड्यूटीज मस्ट वेयर द प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म। सेक्शन नंबर 8 में पनिशमेंट्स बताई गई हैं। सबसे पहले माइनर ऑफेंस में क्या होगा, सेंसोर होगा और सर्विस फॉर फ्यूचर होगा 2 साल के लिए। ये और जो प्रमोशन है वो रुक जाएगी 1 साल के लिए
और इंक्रीमेंट 3 सालों के लिए नहीं मिलेगा। और फाइन मैक्सिमम जो हो सकता है माइनर ऑफेंस की केस में वो 1 मंथ की सैलरी हो सकती है। उसके अलावा कन्फाइनमेंट और एक्स्ट्रा ड्रिल जो है वो 15 दिन के लिए भी हो सकती है। लेकिन अगर कोई मेजर ऑफेंस करता है तो उसकी रिडक्शन इन रैंक हो सकती है, कंपलसरी रिटायरमेंट हो सकती है, रिमूवल या डिसमिसल हो सकता है। अब रिमूवल और डिसमिसल में क्या फ़र्क है? डिसमिसल, अगर कोई बंदा डिसमिस हो जाए तो वो डिस्क्वालीफाई फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, मतलब वो दोबारा एम्प्लॉय नहीं हो सकता किसी गवर्नमेंट एजेंसी का। लेकिन अगर रिमूवल हो जाए तो फिर उस सूरत में ऐसी सूरत हाल नहीं होती। सेक्शन नंबर 9 में ग्राउंड्स ऑफ पनिशमेंट बताए गए हैं। वो हो सकते हैं इनएफिशिएंसी, मिसकंडक्ट और करप्शन। अब करप्शन के प्रूफ क्या हो सकते हैं? स्टाइल ऑफ लिविंग बियॉन्ड मींस, मतलब एक शख्स की सैलरी बहुत कम है लेकिन वो बड़ी पुरसैश ज़िंदगी गुजार है और उसके पास इतने एसेट्स नहीं है जिससे वो प्रूव कर सके कि ये उसकी अपनी इनकम है। उसके बाद है प्रॉपर्टी डिसप्रोपोर्शनेट इन इनकम और रेपुटेशन ऑफ बीइंग करप्ट। उसके बाद है इंक्लूड डिस्क्लोजर ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट। अथॉरिटी टू अवार्ड पनिशमेंट, पनिशमेंट कौन देगा? पनिशमेंट अथॉरिटीज आर स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। एक ही शेड्यूल है जिसमें बताया गया कि कौन पनिशमेंट दे सकता है। टर्म ऑफ सर्विसेज, स्टाफ अप टू इंस्पेक्टर कैन elect existing term or this act must notify DG within a set period, otherwise they are deemed to have opted for this act. नेक्स्ट आ जाता है कंडक्ट एंड डिसिप्लिन। रैंक इंस्पेक्टर एंड बिलो जिनका होगा गवर्न बाय पुलिस एक्ट 1861 एंड रूल्स, यानी इंस्पेक्टर के रैंक तक जो लोग होंगे या उससे नीचे होंगे वो पुलिस एक्ट 1861 के तहत गवर्न होंगे। और जो बाकी हैं यानी कि इंस्पेक्टर के रैंक से अबव हैं उनको सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के तहत डील किया जाएगा। लेकिन इसमें वो शख्स वो एम्प्लॉयज शामिल नहीं होंगे जो आर्म फोर्स पे डेपुटेशन पे आए हैं। मेंबर टू सर्व एनीवेयर, जो भी एएनएफ का मेंबर होगा वो ऑलवेज ऑन ड्यूटी होगा और वो कहीं पे भी सर्व कर सकता है विद इन और विदाउट पाकिस्तान। मेंबर्स एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर जो होंगे वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे फॉर ट्रायल बिफोर द स्पेशल कोर्ट। डेलीगेशन ऑफ पावर, डीजी जो है वो अपनी पावर को डेलीकेट कर सकता है किसी भी मेंबर ऑफ द फोर्स को रिटर्न ऑर्डर के ज़रिए। इंडेमनिटी, जो भी काम गुड फेथ में किया जाएगा उस पर इंडेमनिटी हासिल होगी। पावर टू मेक रूल्स, रूल्स जो है वो फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी और ये किस चीज़ से रिलेटेड होंगे? रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट, फंक्शन एंड रिवार्ड फॉर कमेंडेबल सर्विसेज। ओके, अल्लाह हाफिज़।